हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हाँ, और हम लोग वहाँ तक कवर किए थे। हाँ, मैं थोड़ा सा फिर बताना। देखिए हम लोग हर्बीवोरस तक पढ़े थे। हाँ, तो हम लोग हर्बीवोरस, अब मैं वेट नहीं करूँगा, मैं अपन लोग घिसते हम लोग पढ़ चुके हैं। हर्बीवोरस हम लोग जानते हैं कि हर्बीवोरस उसको बोलेंगे जो क्या करते हैं, वो प्लांट ईटिंग एनिमल। हाँ, बदल करके तो प्लांट ईटिंग। हाँ, तो जितने भी जो प्लांट से रिलेटेड, ग्रीन से रिलेटेड जो लीव्स हैं उसको खा के जिंदा रहते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी। हाँ, या हर्बीवोरस। हाँ, और हर्बीवोरस हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाएगा वो कभी मांस नहीं खाएंगे। हाँ, मतलब मर जाएगा वो चलेगा, लेकिन वो कभी मांस नहीं खाएंगे, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। कौन कौन ऐसे है, जैसे कि काव हो गया, हाँ, काव हो गया, डियर हो गया, जिराफ हो गया। हाँ, तो ये सब जितने भी जानवर है ये सब शाकाहारी जानवर, मतलब ये क्या करते हैं, ये प्लांट को खा के जिंदा रहते हैं। बात कर लीजिए ये जो अभी हम लोग देखें कि हर्बीवोरस जो होते हैं, तो हर्बीवोरस जितने भी जो प्लांट होते हैं, सॉरी, हर्बीवोरस जितने भी जो एनिमल होते हैं, वो सबका क्या होता है, शार्प क्या होता है, वो सबका शार्प जो दांत होता है ना, दांत में कौन सा दांत मजबूत होता है, वो होता है इंसीजर। क्या होता है, इनसे बहुत मजबूत होता है। उसका काम क्या होता है, वो काटने का और मतलब उसको पुल करने का, मतलब चबाने का, पचाने का, मतलब चबाने का, तोड़ने का काम वो करता है। वो क्या करता है, शार्प इंसीजर होता है, ठीक है। और ब्रॉड क्या होता है, ब्रॉड मोलर होता है, जो मतलब भोजन जो कंज्यूम किया वो उसको तोड़ने का, मतलब तोड़ने का, उसको पीसने का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं कार्निवोरस। हाँ, हाँ, कार्निवोरस। हाँ, तो कार्निवोरस जिसको मांसाहारी बोलेंगे, तो जितने भी मांसाहारी जीव है वो मांस को खा के ही जिंदा रहेंगे। वो कुछ भी हो जाएगा, कैसा भी स्थिति क्यों ना जाए, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना जाए, वो कभी भी घास नहीं खाएंगे। हाँ, मतलब वो ग्रीन प्लांट को नहीं खाएंगे, वो मांस ही खाएंगे। हाँ, तो कौन कौन ऐसे हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ईगल हो गया, आप स्नेक भी ले सकते हैं, स्पाइडर भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये सब जितने भी है ये मांसाहारी हैं। इसके रस ये क्या कहेंगे, ये मतलब क्या होगा, ये जानवरों को खा के, या फ्लैश ईटिंग, मतलब कि मांसों को खाएंगे। हैं, बात करें कार्निवोरस में, इसमें क्या होता है, इसमें शार्प क्या होता है, तो इसमें कैनाइन शार्प होता है। क्या होता है, कैनाइन। हाँ, जो किसी भी जानवर को या किसी भी मांस को फाड़ने का काम करता है, कैनाइन, ठीक है। इसलिए बात सकते हैं कि हम लोग कभी देखिएगा, हाँ, साइड में कैनाइन होता है, जो गन्ना वना चीरने काम करते हैं, कोई चीज़ फाड़ने का काम करते हैं, तो कैनाइन करते हैं। इसलिए बात करें कि हम लोग भी जन्म से, बात करें तो हम लोग भी जन्म से एक क्या है, मांसाहारी है। भले अलग बात है हम लोग दूध दूध खा के या शाकाहारी हो गए हैं, या बहुत को शाकाहारी अपने को मानते हैं, लेकिन बात करें हम लोग का निर्माण एक मांसाहारी के रूप में ही हुआ था। क्यों, क्योंकि जिस जानवर में कैनाइन दांत पाया जाता है, मतलब वो कहीं न कहीं वो क्या है, वो कार्निवोरस है। अभी देखिए हम लोग ओमनीवोरस पढ़े हैं, सॉरी, अभी हम लोग ये पढ़े ना हर्बीवोरस। हाँ, दिख रहा है ना। हर्बीवोरस में देखिए क्या मिल रहा है, हर्बीवोरस में क्या अधिक मिला, तो वहाँ देखिए क्या मिला, वहाँ इंसीजर मिला, मोलर मिला, मतलब होता नहीं, वहाँ अधिक मात्रा में इंसीजर और मोलर है, लेकिन कैनाइन नहीं है उतना। हाँ, लेकिन जितने भी जो कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं उसमें आपको कैनाइन दिखेगा। हाँ, काफ़ी खतरनाक टाइप का दिखेगा, जैसे शेर को देखिए, बिल्ली को देखिए, इंसान को तो दिख ही रहा है। हाँ, तो उसमें शार्प कैनाइन होता है जो चीरने का काम करता है, और स्ट्रॉन्ग मोलर होगा। हाँ, तो जो क्या करता है मोलर, मोलर का काम ही है जो जानवर है उसको क्या करना, तोड़ना, मोड़ना, या उसको है ना, मतलब पतला करने का, ग्राइंडिंग काम 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 करता है। हाँ, तो ग्रीन द फ्लेश एंड बोन्स। हाँ, कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ आगे, ईगल्स। हाँ, बोला कि ईगल हैव द शार्प हुक्ड, क्या लिखा, बीक इनटू द। हाँ, मतलब कि बात करें उसका जो बीक होता है, हाँ, बीक होता है, खतरनाक टाइप का होता है, मैं बना नहीं सकता उस तरह से। मतलब कि जो ईगल होता है उसका तुम इस तरह से, मैंने उंगली देख रहा ना, इस तरह से खतरनाक, कि कोई भी जानवर को पकड़े तुम दिल काट निकाल लेगा उसको। ईगल हैव द शार्प हुक्ड, क्या लिखा, बीक एंड शार्प बोन पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा को हम ब्लैक में लिखा है कि देखो, पोलर बियर आर द लार्जेस्ट कार्निवोर्स ऑन द लैंड। है, मतलब बात करें कि कार्निवोरस में, कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाले हैं, तो सबसे बड़ा मतलब क्या आएगा, तो वो आपको मिलेगा पोलर बियर। है, उसी तरह से अफ्रीकन जो एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट आर द लार्जेस्ट हर्बीवोरस, मतलब कि शाकाहारी में तो जो आ जाएगा अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। नीचे लिखा हुआ थोड़ा सा सेनेक। हाँ, जो सेनेक होता है क्या करता है, सेनेक, हाँ, सेनेक सोलो, क्या सोलो, हाँ, सोलो, सोलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग, कटिंग और ग्राइंडिंग। हाँ, मतलब जो सांप, जो बात करें सांप होता है वो खाना को निगल जाते हैं। हाँ, मतलब कि वो पूरा कंज्यूम कर जाएंगे उसको। हाँ, तो वो बिना पीसे वैसे ही खा जाते हैं। अगर मान लो करें कभी आप कोई देखिएगा, कभी सांप को या कोई मेढक हो गया उसको खा लिया है, तो कभी उगलते हुए देखेगा तो वो देखिए जिंदे निकाल देगा, मतलब कि उसी तरह निकाल देगा, उसका गोड़ा टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जिस तरह से कभी अजगर को देखे होंगे, या कोई जानवर को जब वो खा जाते हैं तो वो देखना कहीं पेड़ के पीछे, हाँ, या पेड़ पर वो धीरे धीरे घूमना शुरू करते हैं। क्यों, ताकि हम्म, ताकि वो जो भी जानवर अंदर हम कंज्यूम किए हैं उसका हड्डी उड्डी तोड़ सके। हाँ, क्योंकि दांत उसका तोड़ने के लिए नहीं होता। हाँ, वो पूरा खाना को निगल जाते हैं, इसलिए सोलो लिखा हुआ है। इसके व्यंजन आएंगे। हाँ, तो स्कैवेंजर को क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर। हाँ, स्कैवेंजर हो गया। स्कैवेंजर में आ जाएगा जेकाल और भल्चर। स्कैवेंजर क्या होता है, स्कैवेंजर वैसे जानवर होते हैं जो क्लीन करने का काम करते हैं, मतलब इसको हम लोग इन्वायरमेंट क्लीन के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि जैसे कोई जानवर मर गया, हाँ, तो उसको मतलब ये स्कैवेंजर जो भी जानवर है ये मरा हुआ चीज़ को खाते हैं। हाँ, जैसे हम लोग देखें कि कार्निवोरस जो शेर उर होते हैं वो अक्सर लाइव मार के खाते हैं,
लेकिन जो ये स्कैवेंजर होते हैं अक्सर मरा हुआ, जो भी कुछ मरा हुआ सड़ा कुछ उसको खाने का काम करते हैं, मतलब ये इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं स्कैवेंजर। तो जगाल हो गया, वल्चर हो गया, हाँ। तो ईट द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल, हाँ, मतलब क्या करते हैं, ये मरा हुआ एनिमल को खाने का काम करते हैं स्कैवेंजर। कौन कौन है, जगाल और वल्चर, हाँ। अब आएगा ओमनीवर्स, हाँ। देखिए ओमनीवर्स, देखिए ओमनीवर्स आ गया, हाँ। तो ओमनीवर्स जानते हैं, सर्वाहारी जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जीव होगा ओमनीवर्स से रिलेटेड, वो क्या करेगा, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, हाँ। मतलब कि वो दोनों चीज़ को खाएंगे, प्लांट को खाएंगे, एनिमल को खाएंगे। जैसे कि बियर हो गया, क्रो हो गया, रकून हो गया, या ह्यूमन हो गया। ह्यूमन तो वही आता है, ये ह्यूमन तो कुछ भी खा सकता है, कुछ है सच में। लेकिन अगर कंप्लीट की बात करें, कंप्लीट जो ओमनीवर्स होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉकरोच, हाँ। कॉकरोच जो होता है वो कंप्लीट ओमनीवर्स होता है, हाँ। उसको कुछ भी मिल जाएगा वो खाना शुरू कर देगा, हाँ। चलिए आते अब उसके बाद, हाँ। अब आएगा डिकम्पोजर्स, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स। ये क्या होता है, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब ये क्या लगे, वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, हाँ। डिकम्पोजर में हम इसको बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं या फंगी भी बोल सकते हैं, मतलब ये सब बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, हाँ। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये डिकम्पोजर्स के अंतर्गत आते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं, हाँ। और ये क्या करते हैं, इसका काम वही है कि जो भी बात करें एनिमल है या प्लांट्स है, उसको क्या करने का, उसको खाते हैं, मतलब फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल, हाँ। जो भी मात्र कि कोई मर गया, कोई पत्ता गिर गया, तो वो पहले उसको क्या करते हैं, पहले सड़ाते हैं, गलाते हैं, फिर वो खाने खाते हैं। आप कभी देखे होंगे मशरूम, जिसको छाती बोलते हैं अपना भाषा में, हाँ। तो वो अक्सर देखेगा वो सड़े गले में ही उठेगा, हाँ। कभी आप देखिएगा ये साफ सुथरा एरिया में नहीं उठेगा मशरूम, हाँ। क्यों, मशरूम क्या, मशरूम एक फंगी है। जैसे नॉर्मली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मशरूम क्या है, तो मशरूम एक फंगी है। अगर उसको पूछेगा मशरूम क्या है, तो मशरूम एक डिकम्पोजर, मतलब फंगी डिकम्पोजर है। अब मतलब ये जो बैक्टीरिया का फंगी, इसका काम क्या है, तो बोले कि इट हेल्प अस टू कीप द अर्थ क्लीन, हाँ। जिस तरह से अभी हम लोग देखें स्कैवेंजर भी अर्थ को क्लीन कर रहा था, तो उस तरह से डिकम्पोजर्स भी क्या करता है, अर्थ को क्लीन करता है। तब यहाँ तक आ सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग ये सब पढ़ चुका हूँ, अब थोड़ा तेज कवर कर देंगे। हम लोग इसे पढ़े पहले वाला पार्ट में कि एक से अधिक खाने वाले योग्य देखे, चना हो गया, खेसारी हो गया, मटर हो गया, हम लोग केला भी पढ़े थे, हाँ। और सरसों के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे जड़ कौन कौन होता है, जड़ में बता चुका हूँ, जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ये जितने भी है ये सब रूट्स हैं, जड़ है। तना कौन होता है, तेईस कीजिएगा, हाँ। तो तना हो गया जैसे कि गन्ना हो गया, आलू, अरबी, प्याज, अदरक, हाँ। ये सब तना है। देखिए मैं थोड़ा बता दूँ, अब तना को स्टीम और रूट, स्टीम और रूट को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। और मैं थोड़ा बताता हूँ, जब भी आपको रूट पहचानना है, तो आप कभी भी मतलब ये नुकीला वाला पार्ट देखिएगा, मतलब कि जो रूट जो होगा ना वो नुकीला तरफ से जाएगा, हाँ। मतलब आगे उसका पतला होगा, बाकी पीछे मोटा होगा, हाँ। ये रूट्स हो गया, हाँ। तो गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, हाँ। ये सब क्या होगा, रूट्स, हाँ। और तना जब भी होगा तो वो आगे नुकीला होगा, लेकिन उतना नुकीला नहीं होगा जितना वो होता है। ये थोड़ा अपना बाहरी बाहरी मतलब अदर जो आउटर सरफेस है वो उसको बड़ा करेगा, जैसे कि गन्ना, अरबी, हाँ। आलू, प्याज, अदरक, हाँ। याद रख सकते हैं। पत्तियाँ किसको बोलते हैं, तो पत्तियाँ हम लोग पता है, बंधा गोभी, पालक, साग, ये सब पत्तियाँ हैं, ठीक है। फूल में आपको आ जाएगा, हाँ। फूल, बंधा गोभी, केला का फूल, सब। फल इंपॉर्टेंट है, फल इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि सर हमको तो फल पता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, हाँ, जो आपको भी परेशान कर सकता है। जैसे कि आम, ये सब पता, आम, केला, अमरूद, ये सबको पता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बैंगन क्या है, हाँ। फटाक से आप लोग सब्जी मारिएगा, हाँ। तो बैंगन एक फल है, टमाटर एक फल है। ये बहुत बार आया है वो क्वेश्चन है, टमाटर, हाँ। कि टमाटर क्या है, टमाटर एक फल है, हाँ। तो भिंडी क्या है, एक फल है। ककड़ी क्या है, एक फल है, हाँ। अब यार क्या, अभी हम मत बोलिएगा सर फल मीठा होता है, सब्जी भी फल होता है, सुनिएगा कि नहीं। तो ये जितने भी है ये सब फल है। बीज कौन कौन होता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, बादाम, आदा, अखरोट, हाँ। ये सब क्या है, बीज है। चलिए आगे बात है, ये दिख रहा है आपको थोड़ा, हाँ। हम लोग जानते हैं मछलियों के पालन को हम लोग मत्स्य पालन बोलते हैं या पीसी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से मतलब मधुमक्खी जो है ना एक संघकारी कीट है, मतलब एक कॉलोनियल कीट है। मतलब वो जो मधुमक्खी है वो ग्रुप में रहते हैं, जिस तरह से इंसान एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, हाँ। जैसे बोलते हैं ना इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसी तरह से मधुमक्खी एक क्या है, संघकारी कीट है। मतलब कि ये भी कहीं कहीं कॉलोनी के रूप में ही रहते हैं, ठीक है। ये समूह में रहती है, ठीक है। उसके बाद हाँ, मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं बी कीपिंग या एपीकल्चर भी बोलते हैं। अब इसको याद रख सकते हैं। नीचे नीचे लिखा ओसाई, हाँ। ओसाई को हम लोग विनोइंग बोलते हैं। ये क्या होता है, ये होता है मतलब जो बात करें छिलका होता है, दाना जो होता है, दाना के ऊपर में छिलका होता है, तो दाने, हाँ, दाने से छिलकों को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जैसे हम लोग धान कुटाते हैं, धान को अलग करते हैं, तो उसमें जो गुड़ा निकलता है, देखिए हम तो गुड़ा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा, हाँ। तो अब कोई भी चीज़ लीजिए, धान ले लीजिए, धान का जो चौकला उसको हटाने का जो प्रोसेस है उसको विनोइंग बोलते हैं, ठीक है। शाकाहारी लोग पता है, हाँ, शाकाहारी हर्बीवोरस बोलते हैं, हाँ। ये केवल पादप खाते हैं, हाँ। ये पादप खाते हैं, जैसे पतिया, जड़, कोमल, फल, तना, फूल, ये सब खा के वो जिंदा रहते हैं। तो कौन कौन से शाकाहारी है, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, हाथी, घोड़ा, जिराफ, ये सब शाकाहारी है। हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कवर करेंगे इसको। सर्वाहारी जो ओमनिवोरस हो गया, हाँ। ये पौधे और जंतु को खाते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा, तिलचट्टा, हाँ, कुत्ता, बिल्ली, हाँ। ये सब
ओमनीवरस में आते हैं। कितना बड़ा है, खत्म हो जाएगा, मैं खत्म करूँगा तेजी से। हाँ, हम लोग कार्निवरस पढ़े, ये क्या होता है, इससे मांस को खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ, भेड़िया, तेंदुआ। हाँ, ठीक है, हम लोग पढ़े थे। अरे बोले कि जो कार्निवरस होते हैं, बोले क्या, बोले कि द प्रोडक्शन, हाँ ये समझ गया था, ये जितने भी होगा क्या होगा, ये कार्निवरस। हाँ, हम लोग पढ़े क्या लगा, द प्रोडक्शन ऑफ द हनी। हाँ, मतलब हनी को प्रोडक्शन, हाँ मतलब बात करें हनी को उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसको एपरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपरी। इसी के वजह हनी को पालने का मेथड हम लोग बोलते हैं एपी कल्चर। हाँ, जैसे बी कीपिंग, हाँ बात करें बी कीपिंग बोलिए, हाँ मतलब कि हनी को, हाँ हनी को रेयरिंग करना, हनी को पालना, हाँ मतलब हनी उत्पादन करने के लिए क्या करना, हनी का खेती करना, उसको बोलते हैं बी कीपिंग या एपी कल्चर बोलते हैं। हाँ, याद रख सकते हैं। देखिए जो बिग शॉपकीपर होता है, बिग शॉपकीपर जितने भी जो बड़े बड़े दुकान होते हैं उस सबको हम लोग बोलते हैं होलसेलर, ठीक है। और स्मॉल दुकान को बोलते हैं रिटेलर। हाँ, कभी कभी आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि होलसेलर और रिटेलर क्या होता है। होलसेलर बड़ा होता है और रिटेलर छोटा होता है। देखिए ये क्या है, भले की बात करेंगे। हाँ, ट्रोवलर्स। हाँ, ट्रोवलर्स क्या होता है, ट्रोवलर्स एक हो गया, ट्रोवलर्स जो है ना एरिया का, ट्रोवलर्स एक क्या मैकेनाइज बोट होता है। क्या होता है, बोट होता है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। और क्वेश्चन आ जाएगा कि समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए किस बोट का प्रयोग किया जाता है, तो वह है ट्रोवलर्स। क्या बोलेंगे, ट्रोवलर्स। हाँ, हम लोग पढ़ लीजिए हरिवरस में, जैसे कि गाय, गोट, हरी, हाँ हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, डोंकी, जिराफ। उसी तरह से ओमनीवर्स की बात करेंगे। हाँ, तो ओमनीवर्स में आ जाएगा आपका बियर, हाँ क्रो, होमैन, डॉग, ईट्स। हाँ, और कार्निवोरस में आ जाएगा टाइगर, लायन, लिपर्ड। हाँ, ये तो याद रख सकते हैं। देखिए अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट, हाँ तो कहीं भी बात करें कार्बोहाइड्रेट में, हाँ मैं चाहता हूँ इसको नेक्स्ट पार्ट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा समझाना पड़ेगा इसमें।